नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आयकर देने वालों की राशन सब्सिडी खत्म। अब कारखाने में अधिक समय दे सकेंगे मजदूर, मिलेगा दोगुना ओवरटाइम। जयराम कैबिनेट में हिमाचल में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसेस में संचालन पर हुई चर्चा। कोरोना पीड़ित युवक के अंतिम संस्कार मामले में हाई कोर्ट का प्रदेश सरकार को नोटिस जारी। सीएम जयराम के आदेशों के बाद सैनिटाइजर घोटाले में विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर। ऊना पहुंची विशेष ट्रेन, स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों की हुई मेडिकल स्क्रीनिंग। दंगा लगाने को कहा तो सुंदरनगर के बलक की पंचायत प्रधान और उसके पति ने की ग्रामीण की पिटाई। रामस्वरूप बोले, मैं ठाठ से हिमाचल आया, कांग्रेस बताए सुखराम, बाली, विप्लव व सुधीर कैसे आए। रोहडू में पब्बर नदी पर 20 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ढहा। क्वारंटाइन केंद्र से भागा व्यक्ति पहुंचा घर, पत्नी की सूचना पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। बुधवार को अतिथि गृह पीटर हॉफ में आयोजित हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आयकर देने वाले 1.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन में दी जाने वाली सब्सिडी 1 साल तक नहीं देने का फैसला किया है। अब से एपीएल के भी 1.5 लाख परिवारों को बीपीएल के बराबर आटा व चावल मिलेगा। इस तरह 1.5 लाख आयकर देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म होगी, जबकि 1.5 लाख नए उपभोक्ता शामिल होंगे। वहीं बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह ही सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी है। बता दें कि इससे पहले चीनी पर प्रदेशवासियों को 12 रुपए सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन कैबिनेट के निर्णय के बाद से ये सब्सिडी केवल 6 रुपए रह गई है। इसी तरह तेल व दालों पर मिलने वाली सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। वहीं आय सीमा को बढ़ाकर करीब 45,000 रुपए कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कई कानूनों के संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें से सबसे प्रमुख संशोधन कारखाना कानून में किया गया, जिसके तहत अब श्रमिक 115 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे। ओवरटाइम करने वाले मजदूरों को दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा। इससे पहले मजदूरों को 15 दिन केवल 75 घंटे ओवरटाइम करने की अनुमति थी। वहीं इस संशोधन से श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा अर्जन के अवसर मिलेंगे। इसके लिए कानून में संशोधन होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुबंध श्रम कानून की धारा 1 में जरूरी संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत अब 20 के बजाय 30 लोग उद्योग में अनुबंध पर रखे जा सकेंगे। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों को अधिक रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कोरोना संकट के बीच हुई जयराम कैबिनेट की बैठक में हिमाचल में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसों के संचालन पर चर्चा हुई। इसके बाद 17 मई के बाद इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसें चलने की उम्मीद जग गई है। ये बात कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है। बैठक में चर्चाएं हुई हैं। लॉकडाउन खुलने पर इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के संचालन को अनुमति दी जा सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 50% कैपेसिटी पर अनुमति दी जा सकती है। इससे आधी प्राइवेट व आधी सरकारी लेवी की हो सकती हैं। इसी तरह जयराम कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हें 1 साल तक सब्सिडी नहीं मिलेगी। बैठक में वर्ष 1917 के लेबर एक्ट में बदलाव करते हुए एग्रीकल्चर अध्यादेश भी पास कर दिया गया है। सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना पीड़ित युवक के शव के शिमला में हुई अंतिम संस्कार मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा रामास्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने ये आदेश जारी किए। अधिवक्ता अनिल कुमार ने याचिका दायर कर मांग की थी कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि मृतक के शव को उसके परिवार वालों को देखने भी नहीं दिया गया और लावारिस घोषित करके उसे रात के अंधेरे में शमशान घाट ले जाकर जला दिया गया। याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा शिमला नगर निगम को भी पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार संपन्न कराए जाने के तरीके से मृतक के माता पिता, सरकाघाट क्षेत्र के लोगों एवं स्वयं उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। कोरोना के खौफ के बीच सीएम जयराम के आदेश के बाद सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाले के मामले में विजिलेंस ने धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।
ये FIR शिमला के एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर व सप्लायर के खिलाफ की गई है। इस सैनिटाइजर घोटाले की जांच विजिलेंस का विशेष जांच दल और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने बिना लाइसेंस वाले सैनिटाइजर और हैंड वॉश की सचिवालय में सप्लाई की थी। जब मामला प्रकाश में आया तो इस पर काफी सवाल उठे थे। इस संबंध में शिमला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। CM जयराम ने कहा था कि कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे वक्त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही मामला ध्यान में आया है। मामले में ना एक पैसा दिया है और ना देंगे। किसी ने सैनिटाइजर मदद के लिए दिए और बाद में उसका बिल थमा दिया। मामले में FIR करने के आदेश दिए हैं। इसमें विजिलेंस की जांच होगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। लॉकडाउन के बीच कई दिनों से कर्नाटक में फंसे हिमाचलियों को लेकर पहली ट्रेन आज दोपहर ठीक 1 बजे जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी तो सभी यात्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। DC ऊना संदीप कुमार ने बताया कि आज कुल 643 यात्री ऊना पहुंचे हैं, जिनमें चंबा के 131, मंडी के 58, बिलासपुर के 22, कांगड़ा के 157, शिमला के 73, किन्नौर के 5, सोलन के 59, कुल्लू के 20, सिरमौर के 14, हमीरपुर के 84 तथा ऊना के 19 यात्री शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जिलावार उतारा गया और HRTC की बसों में बिठाकर उनके जिलों को रवाना किया गया। सबसे पहले चंबा जिला के यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए हेल्प डेस्क की ओर लाया गया। यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग की गई और उन्हें खाने की सामग्री तथा पानी की बोतलें प्रदान कर गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। सुंदरनगर के तहत आने वाली बलग पंचायत की महिला प्रधान ने पति के साथ मिलकर एक ग्रामीण को बुरी तरह से पीट डाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है। जानकारी के अनुसार निहरी क्षेत्र की बलग पंचायत में बनाई गई अवैध सड़क से बाधित एम्बुलेंस रोड का निरीक्षण करने पहुंची महिला प्रधान ने अपने पति के साथ मिलकर ग्रामीण की पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता के आरोप है कि प्रधान चंपा देवी ने अपने पति धर्म सिंह और अन्य लोगों के साथ अवैध रूप से बनाई गई सड़क के मलबे से बाधित हुई नाटन मजहास कुटना एम्बुलेंस रोड का निरीक्षण करने आई थी। इसी दौरान चमनलाल ने प्रधान से अवैध सड़क में जमीन जाने के बदले डंगा लगाने की मांग की। इस पर प्रधान ने तैश में आकर अचानक चमन पर हमला कर डाला। वहीं अपनी पत्नी को देखकर उसका पति भी इस मारपीट में टूट पड़ा। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना संकट के बीच सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सरेआम ठाठ से हिमाचल आया हूं, लेकिन कांग्रेसी ये बताएं कि सुखराम, बाली, विप्लव व सुधीर चोरी छिपे कैसे आए। उन्होंने कहा कि मैं सभी औपचारिकता पूरी करके सरेआम ठाठ से हिमाचल आया, उसके बाद होम क्वारंटाइन में रहा। सांसद रामस्वरूप ने ये भी कहा कि जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार ही पब्लिक में आया हूँ। मैंने सभी नियमों का पालन किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुद्दा चाहिए। ये बात उन्होंने आज मीडिया द्वारा उनसे दिल्ली से आने बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में कही। जाहिर है कि लॉकडाउन के बीच सांसद रामस्वरूप के दिल्ली से अपने गृह क्षेत्र मंडी आने पर खूब बवाल मचा था। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरा था। कोरोना संकट ने वैसे ही अर्थव्यवस्था का काफी नुकसान किया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में पब्बर नदी पर 20 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल ढह गया। ये पुल रोहड़ू बाईपास से नए बस स्टैंड के लिए बन रहा था। हालांकि पुल गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था और अब तक पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। लोक निर्माण विभाग ने पुल के निर्माण का कार्य पंचकुला की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था।
कोरोना महामारी के बीच क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस थाना डलहौजी के तहत बनीखेत क्षेत्र से आया है। इसका खुलासा पत्नी ने ही सामने आकर किया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के उपरांत पुलिस की टीम उक्त व्यक्ति के घर पहुंची तथा उसे वहां से लाकर दोबारा क्वारंटाइन केंद्र में भेज दिया गया। रमेश कुमार नामक व्यक्ति करीब 1 सप्ताह पूर्व पठानकोट से जिला चंबा पहुंचा था। यहां पहुंचने पर प्रशासन द्वारा उसे क्वारंटाइन केंद्र कटोरी बंगला में रखा गया था। 7 मई के बाद वे क्वारंटाइन सेंटर में ही रह रहा था। सोमवार रात को चकमा देते हुए वे क्वारंटाइन केंद्र से फरार होने में सफल हो गया और भागकर बनीखेत में किराए के मकान में पहुंच गया। इस बारे में जैसे ही पत्नी को पता चला तो उसने इसकी सूचना पुलिस चौकी बनीखेत को दी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।